हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे और किसी की भी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रहे होंगे और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की परमिशन दे रहे होंगे। तो जनाब, आज हम जा रहे हैं डैंडीनोंग रेंजेस घूमने के लिए, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे बिरयानी हाउस क्योंकि हमें लग रही है भूख और आज कुछ अलग सा खाने का दिल था यार, क्योंकि कराची की मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा याद। तो मैंने सोचा कि चलो यार, हो सकता है कराची जैसी बिरयानी तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, लेकिन बिरयानी थोड़ी बहुत शायद वैसी हो। अच्छा, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ खाना खाने के लिए वो सब हलाल होता है, तो अगर आपका कभी दिल करे तो ऑफ कोर्स आप लोग जा सकते हैं और अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद बहुत ही रश था, हमारे पास बैठने की कोई ख़ास जगह नहीं थी, लेकिन फिर फाइनली हमें जगह मिल गए। ये यहाँ के रेट्स थे। अच्छा, हमने जो है यहाँ पे बिरयानी ही नहीं मंगवाई, बाकी सब कुछ मंगवाया क्योंकि हम गए तो बिरयानी खाने के लिए ही थे, लेकिन वहाँ जाके कुछ चेंज ऑफ प्लान हो गया। तो हमने सोचा कि अब क्या मंगवाएं, तो हमने जो है वो कुछ डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की, लाइक चिकन 365 एंड कबाब। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप खाना खाएं और बाहर अपना व्यू देखें। असल में सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि यार ट्रैफिक नहीं था, बहुत सुकून की और कुछ पीसफुल मुझे जगह लगी। हाँ, अंदर जगह नहीं थी, लेकिन फिर हमारा मील भी आ गया था और ये थी कुछ मील के क्लोजअप्स। ये कबाब मुझे बहुत अच्छे लगे थे यार, बस शायद यही अच्छा लगा था। और एक जो थी वो चिकन 365 थी, ये भी अच्छी थी, बट सबसे ज़्यादा अच्छे इसके मुझे कबाब लगे। और जनाब, खाना खाने के बाद फिर हमने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया क्योंकि हमने जाना था डैंडीनोंग रेंजेस। तो जनाब, ये हमारा रास्ते का कुछ क्लिप्स थे जो थोड़ी सी ग्रीनरी मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको व्लॉग में ले लिया जाए। अच्छा, वहाँ पहुँच के जो है हमें ये एक मैप दिया गया। मुझे मैप देख के इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा कि यार कोई बहुत ही बड़ा कोई पार्क है और बहुत ही कोई एडवेंचर होने वाला है। हमने तो 5 मिनट उसको देखा कि यार कहाँ से शुरू करें और क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा ना, लेकिन अंदर जाके जो था ना, वो हमारी जो ख्वाहिश थी और जो खुशी थी ना, उस पर थोड़ा सा पानी पड़ गया था, क्योंकि जितना बड़ा ये मैप देखने में लग रहा है उतना बड़ा अंदर कुछ था नहीं। हमने कोई 10 से 15 मिनट में पूरा पार्क देख लिया था। तो जनाब, ये हमारा सफ़र शुरू हुआ जो शायद शुरू होते ही ख़त्म हो गया। कोई बहुत ही कोई छोटी सी जगह थी, ये कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमने पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड करना है तो कर सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, कुछ बुराइयाँ कर सकते हैं क्योंकि कोई सुनेगा नहीं। लेकिन एज आ पिकनिक या घूमने के लिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो गई थी। तो ये हम जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैप था उस पर लिखा हुआ था ना कि यहाँ पे मेज़ है और यहाँ पे जो है वो विशिंग वेल है, आपने ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो मुझे बहुत मज़ा आया कि अच्छा यार, ढूंढना होगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमें रास्ते में ही मिलती गई। सबसे पहले हम इंटर हुए तो ये चीज़ें, ये स्टेयर्स थी जो कहाँ लेके जा रही थी कुछ नहीं पता था। ये सिटिंग एरिया था जो कि ये भी बंद था, तो सिर्फ इसकी हम वीडियो ही बना सके, बैठने को हमें मिला नहीं। मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं छलांग मार के उस तरफ चली जाऊं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे लोग अपने पिक्स ले रहे थे और जनाब वो सुल्तानों की चेयर रखी हुई है, आप वहाँ जाके पिक्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हमारे नसीब में था ही नहीं, क्योंकि कोई वो चेयर छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई सल्तनत का तख्त है जो अगर वो इंसान वहाँ से हट गया तो किसी और के नसीब में आ जाएगा। तो फिर हमने अपना दिल बड़ा किया और हमने कहा चलो छोड़ो यार, ऊपर की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब हम ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। इट्स नॉट हलाल, बट कॉफ़ी वगैरह चल जाएगी आपकी। यहाँ पे 70 सीट्स हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और ये 365 डेज़ ओपन है। यहाँ पर डिनर भी सर्व होता है, ब्रेकफास्ट भी सर्व होता है, तो आप यहाँ बैठ के अपना चिल एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था जी यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है, तो मैंने सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ा ब्रिज होगा
और फिर मैंने अपने पैरों की तरफ देखा क्योंकि मैं तो जोगर पहन कर आई ही नहीं थी। मैं कहा यार शिट, अब हम कैसे चढ़ूँगी और क्या होगा, क्योंकि मेरे माइंड में था कि कोई बहुत बड़ा ही कोई ब्रिज होगा, बट ऐसा था नहीं। हम ऊपर गए स्टेयर से क्योंकि सब जा रहे थे, इतना रश था। मैंने कहा शायद कुछ बहुत ही कोई यूनिक चीज़ है ऊपर कि यार सब जा रहे हैं तो सबसे पहले क्यों ना हम भाग के वहाँ पे पहुँच जाएं। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जी एक व्यू है जो आप यहाँ पे अगर खड़े होंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बस बादल 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 और सिर्फ बादल, और आपकी जो कार पार्क हुई है वो नज़र आएगी। ये मैंने थोड़ा जूम कर लिया आप लोगों के लिए कि आप आराम से देखें जी बादल, क्योंकि बादल ही दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, तो सूरज तो बहुत मुश्किलों से ही दिख रहा है क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर जो है वो बादलों की चादर ओढ़ी हुई है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स थी यहाँ की। हाँ तो जनाब दिल थाम के बैठे हैं क्योंकि हमने एज़ पर मैप जो पहला उसका ब्रिज था वो फाइंड आउट कर लिया था। और जनाब ये 2 कदम का कोई ब्रिज था और इसके चक्कर में हम लोग इतनी लंबी ड्राइव कर कर आए ये देखने के लिए। थोड़ा सा पानी भी इन्होंने आर्टिफिशियल दिया हुआ था कि आपको ब्रिज वाली थोड़ी फीलिंग आए, बट और फिर अब हम पहुंचने वाले हैं विशिंग वेल पे। ये थी यार विशिंग वेल, मतलब इसे खुद ज़रूरत है ना लोगों की दुआओं की, और ये हमारे लिए दुआएं कर रही है यार। तुम हालत देखो इसकी, कोई इतनी गंदगी हुई थी ना, इतना कोई डटी हो रहा था ना ये कि, और उसमें लिखा था पहले 1 कॉइन डालें उसके बाद विश पूरी होगी। मैंने कहा भाई छोड़ो, हमने अपने डॉलर ज़ाया नहीं करने हैं इनके पीछे। और भाई डॉलर कमाने में ना वह दिन रात एक हो जाती है और खर्च जो है वो 1 मिनट में हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से होने के बाद हम पहुँचते हैं मेज़, लेकिन फिर हमें वॉशरूम में जाना था लेकिन हम नहीं गए क्योंकि वॉशरूम साफ थे, बट टिश्यू वाले मसले। और यार ये मेज़ हाउस है, लेकिन मैं क्या करूँ अपने नसीब का यार। हम यहाँ पे गए तो पता चला कि मेज़ हाउस बंद है। टिकट देने के लिए पैसा भी था, डॉलर भी लेकर आए थे कि जी मेज़ में खेलना है, जी मेज़ में घूमना है, छुप जाना है और मिलना ही नहीं है। लेकिन जी मैंने कहा कि ये तो बंद है, लेकिन फिर हमें भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने अंदर जा के देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। फिर हम इस तरफ आए, हमने सोचा कि शायद ये खुल जाए, क्योंकि यार कराची वाले तो फिर कराची वाले होते हैं ना, ये लॉक लगा हुआ था यहाँ पे। अच्छा फिर हम पूरा घूम कर आए। अच्छा मेज़ घूमने के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमने वैसे ही देख लिया। मैंने कहा ना पार्क इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो आप ख़ुद भी हर चीज़ ढूंढ सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो जी ये वाला प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन चलो खैर है यार, कुछ ना कुछ तो बढ़ता ही रहता है। और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे बादल हैं और व्यू है। अब यहाँ पर जो आके बस गपशप कर सकते हैं, कुछ रोमांटिक बातें भी हो सकती हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप पिकनिक के लिए आएंगे कि हमने पूरा दिन घूमना है तो ऐसा नहीं हो सकता है। और भाई मैं तो करूँगी अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और यार तुम लोग देख रहे हो व्लॉग लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है यार। बंदा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही कर दे, थोड़ा दिल ही रख लेते हैं जी। चलो यार, ओके बाय, और फिर मुलाकात होगी बाशर्ते ज़िंदगी।